अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 उर्दू की 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 13 जो कि एक नज़म है जावेद के नाम, जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस नज़म का नहायत ही आसान मरकजी ख्याल और खुलासा। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूं इस नज़म का नहायत ही आसान मरकजी ख्याल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लें। नज़म जावेद के नाम में अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को बेदार करने और उनमें खुदी और अज़म पैदा करने और दुनिया की बेफिक्री से बुलंद होकर अपने मकाम को हासिल करने की तरगीब दी है। वो जिंदगी को एक जद्दोजहद के तौर पर देखते हैं और इस नज़म में इंसान को अपनी कदर और मकाम पहचानने की अहमियत बताते हैं। तो ये था नहायत ही आसान मरकजी ख्याल इस नज़म का। अब प्यारे बच्चों, आपके साथ मैं शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ जो आपके बुक में मेंशन है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। आपने कभी भी किसी शायर और मुसन्निफ का तारुफ स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ। 1877 पैदाइश का साल है, 1938 ये वफात का साल है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये पूछा जा सकता है। तो तारुफ का पहला पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल सियालकोट में जो सरजमीन पंजाब का हमेशा से ही एक मर्दम खेज सितारा पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। आपके वालिद ग्रामी शेख नूर मोहम्मद बड़े परहेजगार और इबादत गुजार शख्स थे और उनकी वालिदा मोहतरमा इमाम बीबी भी बड़ी खलीक, नेक सीरत और ज़हदो व आबिदा खातून थी, जिनका ज्यादा वक्त या तो बच्चियों को तालीम देने या फिर इबादत व रियाजत में गुजरता था। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए इमाम अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम याद होना चाहिए। नेकोकार वालिदैन से तरबियत पाने के साथ साथ इब्तदाई तालीम सैयद मीर हसन की मारूफ दरगाह से हासिल की। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है कि इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से और किससे हासिल की। अल्लामा इकबाल अपने मकाम और मर्तबा को हमेशा इन्हीं का फैज़ समझते थे। तो प्यारे बच्चों, अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अल्लामा इकबाल ने FA मरे कॉलेज सियालकोट जबकि BA और MA फलसफा के इम्तहानात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा पढ़ाने के लिए उन्हें नामवर फलसफा दान प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड मिल गए। तो प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में फलसफा पढ़ाने के लिए कौन से प्रोफेसर मिले और मरे कॉलेज से आपने क्या किया, आपने BA पास किया, उसके बाद फलसफा MA आपने कहां से पास किया। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको याद होनी चाहिए, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं। जिन्होंने फलसफे के साथ उनकी फितरी मिलान देकर इस कुदरती जौहर को और भी चमका दिया। प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड अपने अहबाब में अल्लामा इकबाल की तारीफ करते हुए कहा करते थे, ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक बना देता है। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेसर जो थॉमस थे उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या कहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, बाद अल्लामा इकबाल 1905 से लेकर 1908 तक यूरोप में मुकीम रहे, जहां उन्होंने लंदन से बारेट लॉ और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। अगला पैराग्राफ है, वतन वापस आकर आप लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी करते रहे, मगर आपका असल मैदान शायरी था। अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में अल्लामा इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मुसलमानों के जवाल पर बेहद गमनाक और उन्हें दोबारा बाबे अरूज पर देखने के लिए आरज़ूमंद थे। चुनांचे उन्होंने इसी बिना पर अपनी शायरी के जरिए ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों को बेदार और उन्हें साहिल उम्मीद और यकीन की तरफ रवा दवा किया और मुसलमान नौजवानों में मर्द मोमिन और शाहीन जैसी इस्लाहात और अलामात के जरिए नई रूह फूंकने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ तस्वर पाकिस्तान पेश किया बल्कि इसी सिलसिले में कायद आज़म को बहुत मुफीद अमली मशवरे भी दिए। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स आप देख सकते हैं, आप इन्हें अंडरलाइन करें, उन्हें याद भी करके जाना। शामिल किताब नज़म जावेद के नाम हर चंद उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को मुखातिब होकर कही है, लेकिन दरअसल इस नज़म में वो हर मुसलमान नौजवान से मुखातिब हैं। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, निस्फ हिस्सा उनके उर्दू शायरी मजमूओं का नाम है जो कुलियात इकबाल की सूरत में भी शाया हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपकी बुक में अल्लामा इकबाल जो कि शायर है, इस नज़म का उनका तारुफ जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपसे शेयर कर दिए जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद करके जाना है, इन्हें स्किप हरगिज नहीं करना।
اب پیارے بچوں آپ کے ساتھ میں نظم جاوید کے نام کا نہایت ہی آسان خلاصہ شیئر کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ انسان کو عشق کی راہ میں اپنی جگہ بنانی چاہیے اور وقت کی تبدیلیوں کے مطابق اپنی شناخت قائم کرنی چاہیے۔ اقبال نے انسانوں کے دلوں میں جوش، امید اور عزم پیدا کیا۔ اقبال نے کہا ہے کہ ان کا طریقہ امیری نہیں بلکہ فقیری ہے، اور انسان کو اپنی خودی کو بلند رکھنا چاہیے، خودی کو بلند رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اقبال نے نوجوانوں کو اپنی روحانی اور ثقافتی شناخت کو بلند کرنے کی ترغیب دی اور مغربی اثرات سے بچنے کی بات کی۔ اقبال نے کہا ہے کہ انسان کو دنیا کی مادی خوشیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے فقیری اختیار کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا نظم جاوید کے نام کا نہایت ہی آسان خلاصہ، مرکزی خیال میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ۔